सभी बंधुओं को जय श्री राम और जय हनुमान। यह वीडियो केवल तुलसीदास जी के जीवन में आए सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में है। बचपन में जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तब वह अकेले पड़ गए थे। तब उनके जीवन में उनके गुरु बाबा नरहरि दास जी का आगमन हुआ और उन्होंने ही तुलसीदास को बताया कि अपने आप को कभी अकेला मत समझना। इस जगत में प्रभु श्री राम का नाम ही है निराला और उनके नाम से ही है ये जगत उजियारा। तब से गुरु नरहरि दास जी से ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वह राम नाम का जप तप एवं साधना करने लगे। उनके गुरु नरहरि दास जी ने उनकी भेंट वाराणसी में उनके परम मित्र आचार्य शेष से करवाई। आचार्य शेष से उनको वेद और पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि प्रभु राम के नाम और उनके जीवन के बारे में सबको बताया जाए ताकि यह मानव शरीर के अंदर बसे उस परम आत्मा का कल्याण हो। तुलसीदास ने अपने गुरु के आदेश अनुसार पूरी श्रद्धा से उन्होंने अपनी वाणी से सबको राम जी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उनकी वाणी बहुत ही दिव्य थी और सब उनकी वाणी से बहुत प्रभावित हुए। गुरु के और एक आदेश अनुसार उन्होंने विवाह भी किया, क्योंकि आचार्य शेष कहते थे कि प्रभु श्री राम खुद एक गृहस्थ थे। उनके बावजूद उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का अच्छे से पालन किया। पाठक दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह हुआ था। उनके विवाह के बाद वे मानो जैसे अपने कर्तव्यों से दूर जाने लगे। उनका ध्यान अपने कर्तव्य से ज्यादा रत्नावली के प्रेम में जाने लगा। सिर्फ पत्नी के मोह से वो अपने उद्देश्य एवं गुरु के आदेश तथा राम नाम के जप तप और साधना से दूर होते चले गए। जिस कार्य के लिए तुलसीदास का निर्माण हुआ था उस कार्य से वह भटकते हुए दिखाई दिए। उनकी पत्नी रत्नावली को भी उनके प्रति तुलसीदास का हद से ज्यादा प्यार और व्यवहार बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि वह खुद एक अच्छी धार्मिक औरत थी और वह खुद चाहती थी कि वे अपने गुरु द्वारा बताए गए बातों को ध्यान में रख उनके भक्ति मार्ग पे ही चले। एक दिन भाई दूज के दिन रत्नावली को उनके भाई का मायके आने का न्योता आया। तब रत्नावली खुशी खुशी अपने मायके चली गई। उनके मायके चले जाने के बाद तुलसीदास जी अकेले हो गए। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अचानक उनको अपनी पत्नी को मिलने का मन हुआ और रात्रि में भारी बारिश के बीच वह रत्नावली से मिलने को निकल गए और तेज बारिश में उन्होंने नदी पार करने का फैसला भी कर लिया। उस नदी में बाढ़ आई हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस नदी में तैरती एक लाश को सहारा बनाकर नदी को पार कर लिया। आधी रात वे उनकी पत्नी के गांव पहुंचे। रत्नावली और उसका पूरा परिवार सो रहा था। तब उनकी पत्नी के कक्ष में पहुंचने के लिए उन्होंने सांप को रस्सी समझ ऊपर कक्ष में पहुंच गए। अचानक तुलसीदास को ऐसी हालत में देखकर रत्नावली को बहुत ही आश्चर्य हुआ और जब उन्होंने तुलसीदास को पूछा कि आप यहाँ कैसे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे खुद को पता नहीं। उस रात रत्नावली ने गुस्से में सिर्फ एक ही बात बोली और यह वाक्य तुलसीदास के जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बना, और वह यह था कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम महन होत न तो भव भीति। अर्थात इस नश्वर शरीर से जितना प्रेम आप करते हो उसका आधा भी आप प्रभु श्री राम से करते तो आपके मनुष्य देह का संपूर्ण कल्याण हो जाता और इस संसार के कर्म और बंधनों से आपको मुक्ति मिलती। रत्नावली के इन शब्दों का तुलसीदास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके लिए यह क्षण एक दिव्य उपदेश बन गया। उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ और उन्हें लगा कि उनका जीवन व्यर्थ की आसक्ति में जा रहा था। वे उसी क्षण पत्नी को छोड़कर विरक्त हो गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। यही घटना तुलसीदास को महान गोस्वामी तुलसीदास में बदल देती है, जिन्होंने आगे चलकर श्री रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना की। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि रत्नावली सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि तुलसीदास की आध्यात्मिक गुरु भी थी। इस घटना का सारांश ये है कि अगर हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं तो हमारा जीवन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए हमें अपने जीवन के जो मूल लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्य के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बस प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि हम सभी मनुष्य की तरह इस संसार में आए हैं और अच्छे मनुष्य की तरह ही संसार से जाए। उसके लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो भी कुछ प्राप्त करना है वह मेहनत से प्राप्त करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्मों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम और श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।
इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम और जय श्री राम। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।